ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1021A और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 इस रिगार्ड में प्रोविजन करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है, ना ही कोई किसी पर्टिकुलर लॉ में जो है पार्लियामेंट्री लॉ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को बताया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन को हम समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजंस के अकॉर्डिंगली ही समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 102 या 191 में जो पोजीशन बताई गई है वो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं कि कब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपनी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड के रिगार्ड में ये प्रोविजंस ये बताते हैं कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही होल्ड्स any office of profit under the government of India or the government of any state other than an office declared by parliament by law not to disqualify its holder। जो है तो लाभ के पद को परिभाषित करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविजन जहां एक तरफ किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स को बता रहे हैं, साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्ड में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर कोई मेंबर हाउस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या कोई लोकल या अदर अथॉरिटी के मार्फत किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, सिर्फ इतना बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी लेवल पर किसी पोजीशन को होल्ड करता है जिसको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जा रहा है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में नहीं बताया गया है। दिल्ली के रिगार्ड में यही प्रोविजन नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 है, जहां पर कि दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों के लिए ये प्रोविजंस वहां बताए गए हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 जो है। अगर हम लाभ के पद को लेकर संसद की क्या कोशिशें रही हैं, पार्लियामेंट ने कब क्या कोशिशें की हैं, तो इस पर हम एक नजर डालें जो है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लाभ के पद को यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने की कोशिश जो है 1954 में हुई थी, जबकि लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने राज्यसभा के चेयरमैन के साथ कंसल्ट कर ठाकुर दास भार्गव की चेयरमैनशिप में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे कि मतलब एक बिल लाकर ये एकदम हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है और कौन सा पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं है। ये 1955 में पहली बारी हो गया था, 54 में ही पहली बारी कोशिश हो गई थी कि एक कमेटी बनी थी ठाकुर दास भार्गव के सुपरविजन में, चेयरमैनशिप में। इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी भाई कि एक प्रॉपर बिल लाकर हमें डिसाइड कर देना चाहिए कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। 1958 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला फिर से आया जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डिफिनेशन में नहीं आएंगी। नंबर 1 उन्होंने बताया कि जो डेजिग्नेटेड मिनिस्टर्स हैं उनके अलावा किसी पोस्ट पर बैठा हुआ या किसी पोस्ट पर होने वाला अपॉइंटमेंट जो कि
प्रॉफिटेबल नहीं है, उस पर कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो ऐसा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि ऐसी पोजीशन या ऐसा अपॉइंटमेंट जिसके साथ कोई फैसिलिटी ना जुड़ी हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ऐसी पोजीशन या ऐसा अपॉइंटमेंट जिसके साथ कोई ऑफिस सपोर्ट ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ऐसा ऑफिस सॉरी ऐसा अपॉइंटमेंट या ऐसी पोजीशन जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई खास उत्तरदायित्व ना हो, बस उसका काम इतना हो कि वो जो मंत्री है उनके वो सरकारी कामकाज में सिर्फ मदद कर रहे हो। दे आर नॉट बीइंग पेड एनी सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट दे आर जस्ट हेल्पिंग द कंसर्न मिनिस्टर्स कंसर्निंग देयर ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क, जो सिर्फ उनकी सरकारी काम में मदद कर रहे हैं। फिर पांचवी बात कोर्ट ने कही कि गवर्नमेंट के जो भी कागजात होंगे वहां पर इनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। किसी भी सरकारी कामकाज के जो इंपॉर्टेंट गोपनीय कागज हैं वो इनकी जद से, इनकी पोजीशन से बाहर होने चाहिए जो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ओवरऑल डिफिनेशन तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बताया कि इनको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन में नहीं शामिल किया जाएगा जो है। फिर 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने की कोशिश की जो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन पर है या नहीं, तो उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें बहुत क्लियर कट समझ लेना चाहिए। कोर्ट कहता है कि क्या उस पोजीशन पर अपॉइंट करने जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, क्या वो गवर्नमेंट है? दूसरा, क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर उसने अपॉइंट किया है तो क्या वो हटा भी सकती है? तीसरा, क्या गवर्नमेंट उस पोस्ट पर जो भी पर्सन बैठा है क्या उसका रेम्युनरेशन डिसाइड करती है? चौथा, उस रेम्युनरेशन का सोर्स क्या है और क्या ये जो रेम्युनरेशन है इसको क्या गवर्नमेंट दे रही है? पांचवा, उस पद पर जो बैठा हुआ शख्स है, जो आदमी है, उसकी बेसिकली ड्यूटी क्या है? यानी कि उस पद पर बैठने के बाद, फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ही विल गोइंग टू परफॉर्म, किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो है, ये देखा जाना चाहिए। फिर और आखिरी बात कोर्ट ने कही कि साथ ही साथ क्या उसकी इस फंक्शनिंग पर क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं। अगर ये पोजीशन है तो वो जो अपॉइंटमेंट है और जो वो पोजीशन है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डिफिनेशन में आएगा। गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट हटाने वाली अथॉरिटी है, गवर्नमेंट उस पोजीशन से रिलेटेड रेम्युनरेशन को डिसाइड कर रही है, रेम्युनरेशन का सोर्स क्या है और क्या ये सोर्स जो है क्या कहते हैं ये जो सोर्स है रेम्युनरेशन का, क्या इसको गवर्नमेंट दे रही है, और उस पोजीशन पर जो बैठा हुआ आदमी है किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ क्या उसकी फंक्शनिंग पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है या नहीं। तो अगर हम एक एनालिसिस करें कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर आपसे डिफाइन करने को बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो
बहुत दो ही क्राइटेरिया है जिसमें हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि उस पद पर यानी उस पोजीशन पर अपॉइंट करने का अधिकार किसको है। जैसे कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपको अगर सरकार नियुक्त कर रही है तो वो पद लाभ का पद होगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वह कोई लोकल अथॉरिटी हो। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, अब ये देखा जाएगा कि उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आपको क्या लाभ हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपका पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। क्या कोई सैलरी मिल रही है आपको, क्या कोई ऑफिस सपोर्ट दिया जा रहा है आपको, क्या आपको कोई गाड़ी दी जा रही है, क्या आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल पावर्स दी जा रही हैं, क्या आपका टेलीफोन का बिल भरा जा रहा है, क्या आपके हवाई जहाज के खर्चों को देखा जा रहा है, क्या आप उस पोजीशन के रिगार्ड में जिन फंक्शंस को आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिगार्ड में आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपके होटल्स के बिल देखे जा रहे हैं। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपने आप में काफी हैं ये समझने के लिए कि कोई पोजीशन जो है वो लाभ का पद है या नहीं है। 2006 में पार्लियामेंट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने के लिए एक बिल पास किया और जिसके तहत जो है बहुत क्या कहते हैं बहुत सारे लगभग 45 पद ऐसे थे जो हैं जिनको पार्लियामेंट ने जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन से बाहर कर दिया। क्योंकि ये जो एक्ट है पार्लियामेंट का प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो है, इस एक्ट के मार्फत जो है पार्लियामेंट टाइम टाइम पर जो है जिन पोजीशंस को जिन अपॉइंटमेंट्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन से बाहर रखती जाती है वो पोजीशन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर हो जाते हैं। फिर ऐसी ही बात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर इस पर अपनी बात यही कही थी और ये बात भी वही थी कि कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कैसे अपॉइंट कर रहा है, वो जो पर्सन है जो अपॉइंट हो रहा है वो कैसे अपॉइंट हो रहा है और अपॉइंटमेंट के बाद उसको किस किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है। तो एक तरफ जहां हमारे संविधान ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन स्पेशलाइज्ड मेंबर्स को तमाम तरह के पार्लियामेंट्री राइट्स दिए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए हैं, पावर्स दी हैं, इम्यूनिटीज दी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को भी बताया है कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस जो है। तो उसी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड में जो है यानी कि ये आपसे एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस डिग्निफाइड हाउस, you should not do this, you shall not you it is expected from you that you shall not do this जो है आप ऐसा नहीं करेंगे, जो है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो है ये एक्सपेक्टेशन है। यानी कि एक डेकोरम को मेंटेन करने की एक्सपेक्टेशन जो है आपसे फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ सच हाईली क्लास पीपल जो है, ऐसे में आपसे एक्सपेक्टेशन है जो है कि आप इस तरह का काम नहीं करेंगे जो है ये चूंकि और हमेशा से जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर जो है इसका वायलेशन होता रहा है। कभी कभी बड़े बड़े लोगों ने इसका वायलेशन किया है और कभी कभी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही करते हैं, ये स्टेट लेवल पर जो है स्टेट जो गवर्नमेंट्स है वो भी ये करती रहती है। प्रॉब्लम यही थी कि 2003 में जो अमेंडमेंट आया था जिसके रिगार्ड में जो है मंत्रिपरिषद की सीमा को जो है मंत्रिपरिषद की सीमा को सीमित कर दिया गया जो है कि आप जो है 15% से ज्यादा जो है आपकी मिनिस्ट्री नहीं हो सकती है। तो ऐसे में एक बार लग गया जो है यूनियन गवर्नमेंट के सामने भी जो है और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू की मंत्रिमंडल जो है अकॉर्डिंगली होना चाहिए जैसा कि क्या कहते हैं 2003 के अमेंडमेंट में बताया गया है। अब ये पोजीशन कैटेगराइज हो जाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होने के बाद अब क्या रास्ता बचता है?
इन सरकारों के पास जो है अपने विधायकों को जो है कुछ स्पेशल प्रॉफिट देने के लिए जो है, तो एक बड़ा बढ़िया मामला आया था 2015 में जो है आम आदमी पार्टी ने अपने 21 विधायकों को जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया, संसदीय सचिव बना दिया जो है। अब 21 विधायक जो कि सदन के सदस्य हुए थे और उन्हें संसदीय क्षेत्रों का जो है विशेष सचिव बना दिया गया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोजीशन पर होने के नाते वो कोई सैलरी तो नहीं ले रहे थे, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन हाँ उन्हें कुछ न कुछ फायदे जरूर मिल रहे थे। उन्हें कुछ ऑफिस का फायदा था, कुछ भत्ते मिल रहे थे, ऑफिस के कुछ भत्ते मिल रहे थे काम ऑफिस के कामकाज के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा था कि कौन अपॉइंट कर रहा है, सरकार अपॉइंट कर रही है, और अपॉइंटमेंट करने के बाद आप किस पोजीशन में आ गए कि आपको कोई सैलरी मिल रही है या कोई फैसिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर सैलरी नहीं थी, फैसिलिटी थी। तो 2015 में आम आदमी पार्टी के ने अपने 21 विधायकों को जब क्या कहते हैं अपॉइंट किया था, तो जुलाई 2015 में ही इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले को रेफर किया गया और 2015 दिसंबर में ही जो है इन सदस्यों की सदस्यता को जो है रद्द करने की मांग की गई जो है। आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि अगर 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के कोई भी ग्राउंड अगर चैलेंज होते हैं तो उस पोजीशन में जो है इस तरह के मैटर को जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और प्रेसिडेंट अपना डिसीजन जो है इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ लेगा जो है। आर्टिकल 103 इट सेज दैट इफ अ क्वेश्चन अराइजेस whether a member has incurred such disqualification, it will be referred to the president's decision and the president shall obtain the election commission's opinion and act accordingly जो है। तो इस पोजीशन में इलेक्शन कमीशन के पास गया, इसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने के पास गया, प्रेसिडेंट से जो है इनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग हुई जो है। फिर सितंबर 2016 में जो है हाई कोर्ट ने जो है इन 21 जो विधायक थे इनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोजीशन पर इनके अपॉइंटमेंट को जो है उसने खारिज कर दिया जो है। और इसलिए बेसिस पे खारिज कर दिया क्योंकि दिल्ली विधानसभा ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस सब्जेक्ट मैटर पर जो है उनकी कंसेंट नहीं ली थी। उनसे बिना कंसल्ट किए हुए इन 21 विधायकों को ऐसा करके बना दिया गया था जो है। बाद में फिर जून 17 में जो है ये सिफारिश जो है चुनाव आयोग को भेजी गई कि आप इनकी सदस्यता को रद्द कर दीजिए और 2018 में जो है आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी तरह से 2006 में जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन थी सोनिया गांधी और उसी समय वो रायबरेली से सांसद भी थी जो है। एक तरफ वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की गवर्नमेंट ने जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी जो है, जिसकी वो चेयरमैन थी और उस चेयरमैन होने के नाते उन्हें ऑफिशियल फैसिलिटीज, ऑफिस, सब कुछ इस तरह की उन्हें बेनिफिट्स जो है मिल रहे थे। ऐसे में एक साथ दो पदों पर उनके इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया जो है। इसी रिगार्ड में 2006 में पार्लियामेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर एक बिल पास किया गया था और इस बिल को पास करने में क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन थी। लगभग 45 पदों को जो है, लगभग 45 ऐसी पोस्ट थी जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन से बाहर कर दिया गया था और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की उस पोजीशन से जो उसमें आपका राष्ट्रीय सलाहकार का पद भी था, यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी जो है या उसकी जो चेयरमैन हो सकती हैं, उसको भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परव्यू से बाहर कर दिया गया। इस बिल को
और इस प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 2004 से थी और 2006 में चैलेंज हुआ था ये। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ इस बिल को भेजा गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने कंसिडरेशन के लिए भेजा जो है, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा गया राष्ट्रपति के पास। उसमें कलाम साहब राष्ट्रपति थे, क्योंकि दोबारा भेजा गया था इसलिए उन्हें इस बिल को पास करना पड़ा था। तो हालांकि मिसेस सोनिया गांधी बच गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अपनी इस पोजीशन से रिजाइन कर दिया था और रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़कर वो वापस आई थी। ऐसे ही जया बच्चन का मामला था। जया बच्चन का मामला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का एक केस था, जहां पर जो है एपेक्स कोर्ट ने जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन करने की कोशिश की। कोर्ट ने इस मामले का फैक्ट क्या था? इस मामले का फैक्ट ये था कि जया बच्चन जो है, जो कि राज्यसभा से मेंबर थी जो, और राज्यसभा से मेंबर होने के नाते राज्यसभा के मेंबर होने के साथ साथ जो है वो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्ष भी थी जो है। उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्ष भी थी, जिसके नाते उनको सैलरी, उनको तमाम फैसिलिटीज, ऑफिस, सब कुछ मिला हुआ था। तो उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी कि वो भले ही इस पोजीशन पर बैठी हैं, एक तरह से वे ऑनररी पोजीशन है जो कि कंसर्न उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको दे रखी है। वो कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रही है, वहां से कोई फैसिलिटी नहीं ले रही है। तो कोर्ट ने उनकी इस बात को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर वो ऑफिस पिक्यूनरी बेस्ड है या उससे कोई फैसिलिटी मिल रही है, उससे कोई आपको लाभ हो रहा है, चाहे वो अर्थ का लाभ हो, चाहे वो सुविधाओं का लाभ हो, अगर ऐसी पोजीशन है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगी अपनी मेंबरशिप से, भले ही आप उस आर्थिक लाभ को ले रही हैं या इस तरह के किसी भी आप प्रॉफिट को आप ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप फ्रॉम द हाउस। तो कोर्ट ने उनकी इस बात को मानने से जो है इनकार कर दिया था। इसी तरह से जो है 2015 में जो है रमन सिंह सरकार ने जो है अपने 11 विधायकों को जो है संसदीय सचिव बना दिया था, यही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो कि अरविंद केजरीवाल ने बनाया था जो है। 2017 में हाई कोर्ट ने इसको अवैध करार कर दिया, कहा कि नहीं भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इस पोजीशन पर इनकी सेटिंग को आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक तरफ ये हाउस के मेंबर भी रहे और दूसरी तरफ जो है ये इस पोजीशन पर रहे जो है। 2016 में जो है खेमा खांडू की सरकार थी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है, उन्होंने अपने 26 विधायकों को जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया था जो है। ये पोजीशन भी इनकी जो है बाद में इन सभी का ये जो अपॉइंटमेंट था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोजीशन पे जो है, इट वाज मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 2017 में जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने 4 विधायकों को इसी तरह की पोजीशन पर जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया था। पंजाब और हरियाणा सरकार ने जो क्या किया था, जो अपने 4 विधायकों को जो है उस तरह से बना दिया था, बाद में जिसको कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस तरह की पोजीशन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। ऐसा ही एक इशू जो 2017 में आया था, जहां पर कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव को जो है नोटिस जारी किया था कि इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेस्ट में, कि राजस्थान में जो है 10 विधायकों को जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। तो कोर्ट ने तुरंत नोटिस जारी किया, कहा कि दिस इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे में जो है उनको मंत्री का दर्जा देकर आप उसके बदले जो उनको बेनिफिट्स देने जा रहे हैं, ऐसे में एक साथ 2 पोजीशन का लाभ जो है किसी को नहीं मिल सकता है। 2011 का एक मामला था जहां पर कि ममता बनर्जी की सरकार ने जो है पश्चिम बंगाल में जो है करीब अपने 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने 24 विधायकों को जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था,
जिसको के बाद में जो है 2013 में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है इनके इस अपॉइंटमेंट को जो है रद्द कर दिया था, जो है क्वेस्ट डाउन कर दिया था। लेकिन हाँ, ये था कि इन मेंबर्स की सदस्यता जो है वो बच गई थी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अगर हम देखें जो है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्ड में दो बातें बहुत, इतने सारे केसेस को देखने के बाद और इस करंट पोजीशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें सबसे पहले अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को देखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो इसका मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है किसी भी हाउस के मेंबर को, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वह स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो किसी भी ऐसी पोजीशन पर जाने से रोकता है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेट नहीं करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर वो लाभ का पद है, तो लाभ का पद के रिगार्ड में जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि उससे कोई ऐसा बेनिफिट हो रहा है, जिस रिगार्ड में उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। वो उसका मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है या उससे मिलने वाली कोई और सुविधाएं जो कि इस डेफिनेशन में आती हैं जो है। तो सुप्रीम कोर्ट के ही तमाम डिसीजंस हैं जिसकी बेसिस पर हमने ये आज कैटेगराइज किया कि क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है लाभ के पद में आती हैं और कौन कौन सी चीजें कि एग्जैक्टली लाभ का पद है क्या जो है। अगर हमने देखा जो है कि जो दो बातें बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि सबसे पहले ये देखा जाए कि उस पोजीशन पर अपॉइंट करने का राइट किसको है, और दूसरा देखा जाए कि उस पोजीशन पर अपॉइंट करने के बाद उस पर्सन को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर 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 गवर्नमेंट अगर आपको अपॉइंट कर रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, तो ऐसे में होता क्या है कि एक तरफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और दूसरी तरफ का आपका पर्सनल बेनिफिट है। ऐसे में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है भाई, बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस, आपको सरकार के कामकाज पर अपनी नजर रखनी है। सरकार को आपको जो है सरकार जब भी गलत करे, सरकार को आपको रोकना है जो है। ऐसे में अगर आप सरकार से ही कोई लाभ का पद ले लेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन पर चले जाएंगे, तो उस पोजीशन में आप सरकार के अगेंस्ट कैसे बोल पाएंगे जो है। ये एक्सपेक्टेशन है कि जहां पर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस और दूसरी तरफ अपने पर्सनल बेनिफिट को उनके बीच आपको कैटेगराइज करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट office of profit position, the office of profit as per given in our